हाय ये वीडियो सिर्फ ब्रेक्स की मेंटेनेंस के लिए है। अगर आपको आपकी बाइक के ब्रेक्स चेंज करने हैं या फिर पिस्टन को पीछे धकेलना है तो इस मेथड का यूज़ ना करें। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली आपकी बाइक का टायर उतारना पड़ेगा। अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे कैलिपर को पीछे पुश करने के लिए तो हो सकता है कि आप अपनी डिस्क को डैमेज कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके अच्छे ब्रेक पैड्स हैं, अगर आप सिर्फ मेंटेनेंस के लिए सब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके अच्छे ब्रेक पैड्स पे भी स्क्रैचेस आ जाएं, जिसकी वजह से आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हो जाए। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप ठीक से नहीं करते हैं या कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इतना बड़ा या इतना गहरा स्क्रैच आ जाए कि आपको वो पार्ट ही चेंज करना पड़े। अगर जैसे डिस्क पे अगर इतना गहरा स्क्रैच आ गया तो हो सकता है कि आपको नई डिस्क खरीदनी पड़ेगी, 1700 या 1800, 2000 या 1000 जैसे भी आपकी बाइक की डिस्क कंपनी प्रोवाइड करती है। या फिर हो सकता है आपके ब्रेक पैड्स पूरे स्क्रैच हो जाए, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और वो बेकार हो जाए। तो फिर भी आपको नए ब्रेक पैड्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि एक अलग ही दिक्कत है। एंड फिर ऑब्वियसली ये हो गया तो इसके बाद तो फिर आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जिस काम के लिए है उसी के लिए यूज़ करें, जो कि है सिर्फ ब्रेक पैड्स को निकाल के साफ़ करके वापस लगाना, बेसिकली ब्रेक पैड की मेंटेनेंस के लिए।